तो आज के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो हम पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल के कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, सीखा था हमने, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल्स के टोटल 23 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं 1992 से लेके 2020 तक की बात करूं तो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस आपसे गेट में पूछे गए हैं सिर्फ पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो ये पांचों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि सिग्नल को बेसिकली 6 तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। उसमें जो शुरू के 3 टाइप है, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल, अभी हम इन तीनों की बात कर चुके हैं और ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस टाइम या डिस्क्रीट टाइम बताएं तो वो एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हर एक्सिस के हर एक पॉइंट पे अवेलेबल है तो कंटिन्यूअस टाइम, एक्सिस के कुछ पॉइंट्स पे अवेलेबल है तो डिस्क्रीट टाइम। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल आपका वाई एक्सिस के अबाउट डिपेंड करता है। अगर वो वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड की हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एनालॉग सिग्नल, अगर एम्पलीट्यूड के कुछ कुछ वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ये हो गए शुरू के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था कि एक सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, इसको हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफिकली अगर हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिग्नल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, पीरियोडिक होने के लिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करना नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर एक सिग्नल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक में खुद को रिपीट कर रहा है तो वैसे सिग्नल को हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और अगर मैथमेटिकली बात किया जाए, अगर ग्राफिकली बात किया तो हमने देखा था कि साइन टी जैसा हमारा ये वेव है तो ये आपका पीरियोडिक है। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो अगर f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ t प्लस माइनस के टी के बराबर, यानी अगर यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होता है जहां k की वैल्यू इंटीजर है, तो आप कह सकते हैं वो सिग्नल आपका पीरियोडिक है, जहां पे t आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। तो यहां से हमने यह प्रूफ किया था कि साइन t जो होता है वो पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड आपका 2 पाई होता है। इसके साथ हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता किए थे कि जो टोटल मिला के हमारे 6 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं एंड अलोंग विथ फेज एडिशन, ये सातों ऑपरेशंस का अफेक्ट क्या पड़ता है आपका एक सिग्नल के पीरियोडिसिटी पे। तो हमने देखा था टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल और फेज एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक पीरियोडिक सिग्नल पीरियोडिक ही रहता है और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी सेम रहता है। मगर अगर वहीं पे हम टाइम स्केलिंग करते हैं तो सिग्नल तो पीरियोडिक रहता है, मगर जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है वो जिस फैक्टर से हम स्केल कर रहे हैं उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप a sin 2 पाई t की बात करो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा a sin t का पीरियड 2 पाई है, तो a sin 2 पाई t का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारे पिछले क्लास का रिवीजन। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और साथ में नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपको यह बताना है कि वो सिग्नल, आने वाले क्वेश्चंस में आपको यह बताना है कि वो गिवन सिग्नल आपका पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इज इट पीरियोडिक और नॉट, और अगर वो पीरियोडिक है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैं बात करूं साइन 2 पाई टी की, तो अभी हमने देखा था साइन टी का पीरियड था 2 पाई, और स्केलिंग के लिए हमने देखा था कि जिस फैक्टर से स्केल होता है बस उसी फैक्टर से हमें डिवाइड कर देना है। तो जी हाँ, ये पीरियोडिक तो रहेगा ही और इसका पीरियड जो होगा 2 पाई बाई 2 पाई 1 के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। दूसरा सवाल आपके सामने है, 2 साइन 2 रूट पाई टी। फिर से आपके पास 30 सेकेंड है, बताइए
और अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, अगर यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी आपका स्केलिंग फैक्टर जो है वो 2√2 पाई है और कोई अंतर नहीं है। तो साइन टी पीरियड होता पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड 2 पाई होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे भी आपका पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2√2 पाई। 2 पाई कैंसिल यानी 1/√2 के बराबर। ध्यान दीजिए, एक सिग्नल तब भी पीरियोडिक हो सकता है अगर उसका टाइम पीरियड आपका इर्रेशनल नंबर आए। यानी एक कंटिन्यूअस सिग्नल की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के कंटिन्यूअस बोल रहा हूं। तो एक कंटिन्यूअस सिग्नल तब भी पीरियोडिक हो सकता है अगर उसका टाइम पीरियड आपका इर्रेशनल नंबर आए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको दो सिग्नल का समेशन दिया गया है। इसे सिग्नल ए बोल देता हूँ, इसे सिग्नल बी बोल देता हूँ। तो ए प्लस बी का फॉर्मेट आपको गिवन है। तो आपको बताना है ये ए प्लस बी टोटल मिला के आपका पीरियोडिक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, आपको ये फॉलोइंग रूल फॉलो करना है जब भी दो कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल को आपको चेक करना है। रूल क्या है, सबसे पहले अगर ये दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं, पहला केस तो है कि दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक ए पीरियोडिक हो गया तो रिजल्ट आपका पीरियोडिक नहीं आ सकता। तो दोनों पहले तो इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं और फिर आपको दोनों का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। और अगर टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो रैशनल नंबर आता है, तब जाके आप कहोगे हाँ ये जो आपका फंक्शन हो गया वो आपका पीरियोडिक होगा। और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड दोनों इंडिविजुअल टाइम पीरियड के एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। उसके बाद मैं बताता हूं किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट लेना है। ट्राई कीजिए एक बार सॉल्व करने का। बताइए मेरे को कि क्या रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक होगा, और अगर हाँ पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा उसका। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले इंडिविजुअली देखते हैं, क्या साइन पाई टी पीरियोडिक है। हाँ, तो साइन पाई टी का पीरियड क्या होगा, इसे टी1 मान लेता हूं। तो साइन पाई टी का पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 2 के बराबर। क्या साइन 2 पाई टी पीरियोडिक है, जी हाँ ये भी इंडिविजुअली पीरियोडिक है। इसका टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड में टी2 मान लेता हूँ। तो टी2 क्या हो जाएगा, 2 पाई/2 पाई, दैट इज 1 के बराबर। यानी दोनों जो कंपोनेंट हैं जो जिनका समेशन हो रहा है, दोनों इंडिविजुअली तो पीरियोडिक है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या T1/T2 एक रैशनल नंबर है। आप T1 किसी को भी मान सकते हो, T2 किसे भी मान सकते हो। तो जी हाँ, T1/T2 इज इक्वल टू 2/1, यह एक रैशनल नंबर है। तो एक बात और क्लियर हो गया, जी हाँ ये जो हमारा फाइनल फंक्शन है समेशन ऑफ ए एंड बी, ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है। अब इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 1। तो जैसा आप जानते हैं 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। तो बिल्कुल सही, आपका सॉल्यूशन होगा, आपका आंसर होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। जल्दी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या ये पीरियोडिक है, अगर हाँ तो टाइम पीरियड कितना होगा, और अगर नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक लिख दीजिए।
चलिए सबसे पहले फिर से इसको इंडिविजुअली ब्रेक करके देखते हैं। साइन पाई टी, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 2। टी1 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। साइन 2 रूट पाई टी, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 2। अब हमें क्या देखना है कि इनका समेशन पीरियोडिक है कि नहीं। समेशन तब पीरियोडिक होगा जब ये जो हमारा t1 बाई t2 है वो आपका एक रैशनल नंबर आए। t1 की वैल्यू 2 है और t2 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2 आपका हो जाएगा 2 रूट 2, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप यह कहेंगे कि ये सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं है, दिस इज अ अपीरियोडिक सिग्नल। तो इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा रेशियो रैशनल नहीं आया इसीलिए ये अपीरियोडिक हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए पीरियोडिक है या नहीं। और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं साइन पाई टी की बात करूँ तो जी हाँ ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 2 के बराबर। साइन 2t भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, दैट इज पाई के बराबर। तो अगर मैं इसे t1 मानता हूँ और इसे t2 मानता हूँ तो हमारा जो रेशियो आ रहा है t1 बाई t2 वो आ जा रहा है 2 बाई पाई, क्योंकि रेशियो में नंबर है पाई जो कि इरेशनल होता है, इसीलिए ये कंप्लीट फ्रैक्शन जो है वो आपका इरेशनल है, क्योंकि रिजल्ट रैशनल नहीं आ रहा। तो आप कहोगे दिस सिग्नल इज ऑल्सो अपीरियोडिक इन नेचर। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे उसका आपको यूज़ करना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी भी सिग्नल में फेज का एडिशन करते हैं तो उसके पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी सिग्नल में शिफ्टिंग करते हैं तो पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको यूज़ करके जल्दी से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड बचे हैं आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो जो हमारा पहला पार्ट है 10 10 प्लस समथिंग किया, 10 क्या एक डीसी नंबर है तो डीसी वैल्यू है, तो बेसिकली 10 क्या करेगा, 10 आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में हेल्प करेगा, यानी पूरा जो सिग्नल बना उसको ऊपर 10 से उठा देगा। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हैज नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ अ सिग्नल, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा है 5 cos पाई बाई 70 प्लस पाई बाई 3, ये जो 5 है ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पाई बाई 3 यानी एक एंगल को ऐड किया गया है, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी अगर मैं 5 cos पाई बाई 7 ऑफ t प्लस पाई बाई 3 के पीरियड की बात करूं और इसे मैं t1 मानता हूं तो मेरे t1 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 7, यानी 7 ऊपर में आ जाएगा तो पाई पाई कैंसिल, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 के बराबर। सिमिलरली यहाँ भी आपका पाई बाई 6 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर मैं t2 की बात करूँ तो वो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 पाई इंटू 6, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बाई 5 के बराबर। और अगर मैं यहाँ से आपको t3 की बात करूँ तो 0.1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है,
π/4 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फेज एडिशन है, 6π/5 हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 6π होल डिवाइडेड बाई 5, पाई कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, यानी 5/3 कह सकते हैं इसे। यानी T1 T2 और T3 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 14 12/5 और 5/3 आ रहा है। अब बताइए, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 सिग्नल का एडिशन है, बेसिकली 4 का एडिशन है, मगर क्योंकि ये जो 10 है ये एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की तरह काम कर रहा है तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली 3 सिग्नल का एडिशन है। तो क्या चेक करें, क्या कोई भी 2 कॉम्बिनेशन T1 T2 का रेशियो T1:T2 या T1:T3 या T2:T3, कोई भी कॉम्बिनेशन आपका इर्रेशनल नंबर दे रहा है? नहीं। अगर मैं T1/T2 करूं तो भी रैशनल ही आएगा, T2/T3 करूं तो भी रैशनल आएगा, T1/T3 करूं तो भी रैशनल आएगा। यानी एक बात तो पक्का है, ये सिग्नल जो होगा हमारा पीरियोडिक तो है, ये तो हम श्योर हो गए। अब पीरियोडिक तो हमें पता चल गया, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आएगा? तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आपका फिर से वही है, एलसीएम हमें निकाल देना है, किसका? 14 का, 12/5 का एंड 5/3 का। अब अगर सिंपल 3 इंटीजर रहते तो उनका एलसीएम निकालना तो आसान होता है। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना भी काफ़ी आसान होता है, इसे मैं 14/1 कह सकता हूँ। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी एलसीएम ऑफ 14, 12 एंड 5 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज HCF ऑफ 1, 5 एंड 3। यानी अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका HCF ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले 14, 12 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा 14, 12 और 5, इनमें 2 आपका कॉमन है तो 2, 7, 6 एंड 5, और कुछ आपका कॉमन नहीं है, 5 6 जा 30, 32 जा 67, 420। न्यूमरेटर में हमारा आ गया 420। और ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 1, 5 और 3 तीनों को डिवाइड करता है? तो वो 1 ही है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 420। यानी ये जो सिग्नल है ये सिग्नल आपका पीरियोडिक तो है ही, और इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो है 420 के बराबर। तो बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे 2019 के गेट में पूछा गया, तो वो भी हम लास्ट में आपका कवर करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए, तो यहां तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर हमें समेशन ऑफ सिग्नल, अब 3 के बजाय 4 भी अगर समेशन करके दे दिया जाए तो हम आसानी से उसका पीरियोडिसिटी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, किसी भी 2 का रेशियो आपका इर्रेशनल तो नहीं आ रहा। अगर किसी भी 2 का रेशियो इर्रेशनल आ गया तो वहीं पे आप बोल सकते हैं कि ये तो एपीरियोडिक है। हाँ, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, और फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स। और जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वो होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर।